चलो देखो यहां आज कौन सा चीज पढ़ेंगे हम लोग। वेरी गुड। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया अंग्रेजी में डबल डिस्प्लेसमेंट क्या रिएक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान दो, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। विस्थापन अभिक्रिया में बताया था कि एक जो अधिक रिएक्टिव होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो कम रिएक्टिव को क्या करता है, उसके कंपाउंड से हटा देता है, विस्थापित कर देता है। द्विविस्थापन में क्या होगा कि दो को क्या करेगा, एक दूसरे को विस्थापित कर देगा। एक दूसरे का मतलब क्या है, इसका स्थान वो ले लेगा, उसका स्थान ये ले लेगा, अदला बदली करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, ध्यान से समझिएगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों या मूलकों की अदला बदली कर, आयनों या मूलकों की क्या कर, अदला बदली कर, तो नए यौगिकों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते। उसे कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। द केमिकल रिएक्शन in which two compounds form two new compounds by exchanging, आवाज नहीं, by exchanging their ions और radicals, मूलक को बोलते हैं radicals, is called double displacement reaction, DDR। DDR बोले तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए पहले इसको समझते हैं हम लोग, ध्यान से समझिएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। मान लिया जाए एक यौगिक है AB, एक यौगिक कौन है बोलिए, AB। ध्यान से समझिए। और दूसरा यौगिक मान लिया जाए क्या है, CD। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करेगा।
एक यौगिक कौन है हमारा ए बी और दूसरा क्या है सी डी। कोई परेशानी नहीं ना हो रही है, ध्यान से समझिएगा। ये जो है ये दो आयन में टूट जाएगा, क्लियर। एक होगा धनायन और दूसरा होगा ऋणायन, ठीक है। एक पर प्लस चार्ज होगा, दूसरे पर माइनस चार्ज होगा। बात समझ में आया, ठीक है। ए पर प्लस चार्ज हुआ तो प्लस हुआ यहां, अब बी पर माइनस चार्ज हुआ तो ये हुआ। आया समझ में, ये धनायन है और ये क्या है ऋणायन है। बातें समझ में आ रहा है। चलो अब ये सी और डी भी दो आयंस में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। सी मान लिया जाए प्लस और डी माइनस। जब भी कंपाउंड लिखा जाता है तो धनायन वाला भाग पहले लिखा जाता है, ऋणायन वाला बाद में। आप जैसे सोडियम क्लोराइड क्या है, तो सोडियम क्लोराइड क्या है NaCl, तो Na प्लस है तो प्लस वाला पहले लिखेंगे, माइनस वाला बाद में। समझ पा रहे हो बढ़िया से, ठीक है। ध्यान देना। अब क्या होता है यहां पर, ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे यहां पर। अब मैंने क्या बोला था, ये आयन का क्या कर दिया, आयन में टूट गया। अब आयनों का अदला बदली कर लेता है। अदला बदली का मेरा मतलब यह हुआ कि इसका प्लस इसके माइनस के साथ और इसका माइनस इसके प्लस के साथ दोस्ती कर लेगा। यस और नो? तो ध्यान दीजिएगा, इसका प्लस किसके साथ, इसके माइनस के साथ दोस्ती कर लेगा और इसका माइनस किसके साथ, इसके प्लस के साथ क्या कर लेगा, दोस्ती कर लेगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा ऐसे कंडीशन में, ध्यान से समझना है, ठीक है। उनको भेजिए, जल्दी भेजिए उनको। ये प्लस है और ये माइनस है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ गया तो नया कंपाउंड क्या बना बताइए, एडी बन गया। और यहां क्या बन गया बोलिए, सीबी। क्या लिखिएगा, लिखने के लिए बीसी भी लिख सकते हैं ना, लेकिन आपको अभी ना समझाए कि प्लस वाला पहले लिखाता है, माइनस वाला बाद में। तब प्लस कौन है, सी है, और माइनस कौन है, बी। इसलिए प्लस वाला पहले यानी सी पहले, और ये तो नया कंपाउंड बन गया कि नहीं बन गया। इसको चार्ज में लगाना है फटाक से, और ऑफ वहां का नहीं करना है कोई चीज। क्लियर है? तो क्या बन गया यहां, एडी और सीडी। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। तो ये नया कंपाउंड का क्या हो गया, यहां फॉर्मेशन हो गया। क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहां आपने क्या देखा, आयनों का क्या किया, ये अदला बदली किया, और नया कंपाउंड का क्या किया, फॉर्मेशन किया। बात समझ में आ रहा है। यहां पर दो का विस्थापन हुआ। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाना चाहूंगा। दो बच्चा खड़ा हो जाएगा इधर और दो बच्चा इधर। इधर आ जा, आजा आजा आजा, इधर आ जा, स्टेज पर आ जा, आजा। दो दो का ग्रुप बना लो, हाँ चलो आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ऐसे ऐसे ऐसे। पहले ये कंपाउंड है दोनों, और ये दोनों भी क्या है, कंपाउंड है। यस और नो? ये मान लिया प्लस वाला है और ये माइनस, और ये कौन है, प्लस वाला और ये माइनस वाला। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई कंफ्यूजन यहां पर? अब क्या होगा, ये दोनों टूट जाएगा आयन में, टूट गया। ये दोनों भी क्या हो गया, टूट गया। यस और नो? अब इसका प्लस वाला, इसका प्लस वाला इसके माइनस के साथ आ गया, नहीं समझे, और इसका माइनस वाला इसके प्लस के साथ आ गया। तो नया कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ। यहां कितने चीजों का विस्थापन हुआ, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, विस्थापन। कौन कौन समझा इस चीज को, जाओ, थैंक यू सो मच, बैठ जाओ। क्लियर हो रहा है कि नहीं, ध्यान से समझिएगा। अब क्षेपण अभिक्रिया जो है, कौन सी अभिक्रिया, अब क्षेपण अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण है। राइट, अब क्षेपण अभिक्रिया पढ़ाए हैं ना आपको, वो किसका उदाहरण है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का। यस, ध्यान दीजिएगा। अब क्षेपण अभिक्रिया द्विविस्थापन
अभिक्रिया का क्या है, बोलिए, उदाहरण है। यानी जितना भी आप अवक्षेपण अभिक्रिया पढ़ते हैं वो सब के सब किसका एग्जाम्पल है, बताइए, किसका एग्जाम्पल है? द्विविस्थापन अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण है। क्लियर है? नोट डाउन। ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन जब करता है सोडियम क्लोराइड के साथ तो क्या कहानी होती है वो देखना है हमें। यस, थोड़ा दिमाग लगाएंगे आप सब लोग। ये 2 आयन में टूटेगा, किसमें टूटेगा बोलिए? Ag प्लस NO3 माइनस। क्लियर हो रहा है? चलिए, ये किसमें टूटेगा? NaCl। बढ़िया से समझ में आ गया। अब बताइए, इस प्लस की दोस्ती किसके साथ? तो बन गया हमारा AgCl बन गया, और इसकी दोस्ती इसके साथ बन गया NaNO3। खोपड़ी में आया कि नहीं आया बात? आए? ये यहां पर पढ़ाए थे तुमको कि सफेद अवक्षेप व्हाइट पीपीटी बनता है कि नहीं बनता है? नाम आपको पता है, पहले पढ़ा चुके हैं हम। क्या समझे? क्या है नाम? सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। तो बना कौन? बात समझ में आया? और सोडियम नाइट्रेट लिखना है तो लिख लीजिए। सोडियम क्या है? ये आवाज कम करके समझो, ये सिल्वर क्लोराइड है, और ये दोनों का नाम पता है आपको। चलिए दूसरा उदाहरण एक लेते हैं हम। बेरियम क्लोराइड ले लीजिए, BaCl2, राइट, और हाँ Na2SO4 सोडियम सल्फेट। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है बेरियम क्लोराइड, इसका नाम है सोडियम सल्फेट। ध्यान से समझना, जब आपस में इनका रिएक्शन होता है तो क्या कहानी बनती है, ध्यान से समझो। ये 2 आयन में टूटेगा, Ba प्लस प्लस होता है। क्या होता है? और ये Cl क्लोरीन पर एगो माइनस होता है, लेकिन चूंकि यहां कितना क्लोरीन है तो इसलिए 2Cl माइनस हो गया। समझ में कुछ आया कि नहीं आया? अब चलो, अब इसको आप करोगे तो यहां क्या होगा बताओ? सोडियम पर तो 1 प्लस होता है, चूंकि 2 सोडियम है इसलिए यहां 2 कर दिए, और SO4 पर 2 गो माइनस। याद रखिएगा एक चीज, ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर यहां 2 प्लस है तो यहां 2 माइनस होना चाहिए। कभी ऐसा नहीं होगा कि इधर 2 प्लस और 1 माइनस हो, बैलेंस नहीं होगा। बात समझ में? तो 2 माइनस कैसे हमने बनाया इसको बताइए। क्लोरीन का 1 है तो 2 कर दिए तो 2 को माइनस हो गया कि नहीं हो गया? पक्का? चलिए अब क्या होगा बताइए। किसका दोस्ती किसके साथ? इसका दोस्ती किसके साथ? इसके साथ, और इसका दोस्ती इसके साथ। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो क्या बना हमारा कंपाउंड बताइए? BaSO4 प्लस NaCl। समझ में आ रहा है? इसका नाम हुआ बेरियम सल्फेट, और ये है सोडियम क्लोराइड। ये भी हमारा क्या बनता है बोलिए?
व्हाइट पीपीटी सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। तो इस दो उदाहरण से उम्मीद करेंगे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्या हो गया होगा, बताइए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? राइट। अब ध्यान दीजिएगा, एक ऐसी अभिक्रिया है जिसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? कितने लोग जानते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इंग्लिश में बोला जाता है, पढ़े होंगे आप। जब एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है? बेस के साथ, तो साल्ट और वाटर बनाता है। अम्ल जब क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण और जल। ये 7वां क्लास में पढ़ना है, 7th, 8th, 9th, हर क्लास में ये पढ़ना है। केमिस्ट्री का सबसे सिंपल और सबसे नॉर्मल ये आपको रिएक्शन है। कौन सा? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल जब किसके साथ रिएक्ट करता है? क्षार के साथ, तो लवण और जल बनाता है, और इसी अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया भी एक प्रकार का द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? ध्यान से समझिएगा, यहां नोट करने वाली बात है। उदासीनीकरण अभिक्रिया भी क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। उदासीनीकरण अभिक्रिया भी किसका उदाहरण है? द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब यहां पर आपको यह पढ़ना है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे किसको? ऐसे भी इसमें सी ऐसे भी होगा, ये भी कर सकते हो। नहीं, हमको लगता है पीछे वाला होना चाहिए। नहीं, ठीक था ये। उदासीनीकरण अभिक्रिया इंग्लिश में बोलते हैं कौन सा रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उदासीनीकरण अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होगी, बताइए। जब अम्ल किससे अभिक्रिया करता है, बताइए? क्षार से। तो किसका निर्माण करता है, बताइए? लवण और जल का। और इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? उदासीनिक अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, अम्ल का क्षार के साथ क्या कर? अभिक्रिया कर लवण एवं जल के निर्माण की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, बताइए? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कोई कंफ्यूजन? अम्ल जब किसके साथ किया? क्षार के साथ, तो क्या बनाया? लवण और जल। और इस अभिक्रिया को बोलेंगे क्या? उदासीनीकरण अभिक्रिया। कोई कंफ्यूजन यहां पर? यानी आप इसका फॉर्मेट क्या लिख सकते हैं? हाँ बोलिए। इधर हो गया अम्ल, यस, प्लस क्या हो गया, बोलिए? क्षार। तो बना हमारा क्या? लवण और प्लस जल। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया? अम्ल किसके साथ किया, बोलिए? क्षार के साथ। तो बना क्या बच्चा लोग? लवण और जल।
इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे हम? उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। कोई कंफ्यूजन है यहां पर? ठीक है, इसको तेजी से नोट डाउन करें, फास्ट। तो देखिए, अम्ल किससे अभिक्रिया किया? क्षार से। तो क्या बन गया? लवण और क्लियर है। अम्ल को एसिड बोला जाता है, क्षार को बोला जाता है बेस, लवण को साल्ट और जल को तो वाटर बोला जाता है। आप सब जानते हैं इस चीज को, राइट? ठीक है। अब देखिए ये रिएक्शन किस तरीके से है, ऊपर करें इसको। ओके, ध्यान दीजिए एग्जाम्पल में। पहला अम्ल है HCl, यस और नो? इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यस, रिएक्ट किया किसके साथ? बेस के साथ। बेस का उदाहरण होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड, ध्यान दीजिएगा। अगर यहां अम्ल का अगला चैप्टर आपका अम्ल, लवण, ये क्षार वगैरह पढ़ना है आपको, तो अगर अम्ल का पूछेगा उदाहरण तो एगो पहला उदाहरण आज सीख लीजिए, कौन सा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यस और नो? फॉर्मूला होता है HCl। और क्षार का पूछेगा तो NaOH, नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब क्या कहानी बनती है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। ये अम्ल मैंने अभी पढ़ाया है एक्चुअल क्या? द्विविस्थापन अभिक्रिया ना। और मुझे ये बताना है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया कैसे द्विविस्थापन अभिक्रिया का क्या है उदाहरण है, यहां देखते हैं। ये आयन में टूट जाएगा, किस में बोलिए? H+ और Cl-। इस आयन में टूट गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी दो आयन में टूट जाएगा, बोलिए यहां सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं OH-, राइट? अब आपको पता है अदला बदली हो जाता है, इसका प्लस उसके माइनस के साथ और इसका माइनस उसके प्लस के साथ, तो इसका प्लस उसके माइनस के साथ और इसका प्लस इसके माइनस के साथ, राइट? तो हमारा जो नया कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, बोलिए? NaCl। क्या बनेगा? OH और H मिलके क्या बन गया, बोलिए? H2O। ये है हमारा सोडियम क्लोराइड और ये वाटर। अब आप देखिए ये उदासीनीकरण हुआ कि नहीं? ये क्या है, बोलिए? अम्ल। ये क्या है? क्षार। ये क्या हुआ? लवण। ये आपका लवण हुआ और ये तो आपका जल है, आपको पता है, राइट? तो है ये उदासीनीकरण अभिक्रिया, यस। लेकिन इसका काम किस तरीके से है? द्विविस्थापन अभिक्रिया इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मूलकों की अदला बदली हो रही है कि नहीं? इसलिए ये किसका उदाहरण हो गया? द्विविस्थापन अभिक्रिया का। कौन कौन समझे इस चीज को? पक्का समझ में आ गया? दूसरा उदाहरण एक और देके आपको हम समझाते हैं। ऊपर करें इसको और चलिए दूसरा देखिए। अगला जो अम्ल लेते हैं वो सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। ये है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर हो रहे हैं? ये रिएक्ट किया एक बेस के साथ। मान लिया जी बेस हमारा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या ले लेते हैं? CaOH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? अब यहां क्या कहानी होगी? ये आपका क्या पता है आपको? ये क्या है, बोलिए? अम्ल है। ये क्या है, बोलिए? क्षार है। तो जाहिर सी बात है क्या बनेगा? लवण और जल। लेकिन यहां हम देखेंगे कि किस प्रकार से आयन में टूटेगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, H पर 1+ होता है, लेकिन चूंकि दूगो है इसलिए क्या होगा? 2H+ होगा। और SO4 क्या है? माइनस माइनस। मैंने बताया था आपको
कि जितना माइनस होगा उतना ही प्लस होगा। माइनस यहाँ 2 है तो प्लस भी कितना होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए, यस और नो। और ये 2 प्लस के लिए समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि 2 प्लस के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन का 1 है तो इसको 2 से गुना कर देंगे तो 2 प्लस हो जाएगा। चलिए अब इसमें देखिए, कैल्शियम पर 2 प्लस होता है, प्लस प्लस, यस और नो, ठीक है। तो यहां क्या होगा, OH, OH पर माइनस एगो होता है ना, 2 कर दीजिए, हो गया कि नहीं। अब दोनों की दोस्ती करा दीजिए, इसकी दोस्ती किसके साथ, इसके साथ, और इसकी दोस्ती इसके साथ, दोनों की दोस्ती अलग अलग हो जाएगी तो क्या होगा यहां बताइए, कैल्शियम और ये मिलके क्या बन गया, बोलिए, CaSO4 बन गया ना। इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट। ये है आपका बाबू लवण, क्या है, लवण यानी साल्ट। और 2 H और 2 OH मिलके, ये देखो यहाँ 1 H और 1 OH मिलके एगो H2O बनता है, तो 2 H प्लस और 2 OH मिलके माइनस मिलके 2H2O बनेगा कि नहीं बनेगा, बैलेंसिंग कर दिए, ये आपका वाटर हो गया, यानी हमारा क्या हो गया, जल। तो आपने क्या देखा कि ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है, लेकिन साथ साथ ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का भी उदाहरण है। क्रिया कौन सी अभिक्रिया, ये समझना है, 5वीं अभिक्रिया है हमारा। ये बैकग्राउंड ठीक लग रहा है कि वही वाला ठीक था, अरे वाला ठीक था ना, ठीक है। अच्छा, कितना लोग को ये बैकग्राउंड सही लग रहा है, हरा वाला, जिधर ज्यादा वोट होगा उधर करेंगे। अब ठीक है, देखो यहां अभी पढ़ेंगे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश में रेडॉक्स रिएक्शन। ध्यान से समझिएगा सब कुछ। ये जो रेडॉक्स वर्ड है ये 2 वर्ड से बना हुआ है, 2 शब्द से बना हुआ है, ध्यान से समझिएगा, यहां समझने वाला चीज है। रेडॉक्स 2 वर्ड से बना हुआ है, देखिए, पहला है हमारा रेड और दूसरा है हमारा ऑक्स। बात समझ में आया, रेड से होता है रिडक्शन, क्या होता है, और ओ से होता है, ऑक्स से होता है ऑक्सीडेशन। बात समझ में आ रहा है, रेड से होता है रिडक्शन और ऑक्स से होता है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का हिंदी होता है अवकरण, क्या होता है, अवकरण, या इसी का दूसरा नाम होता है अपचयन, अपचयना, क्या, अपचयना, ऑक्सीडेशन को बोलते हैं ऑक्सीकरण, यस, हिंदी में बोलेंगे उपचयन, क्या होगा, वाह क्या बात, अरे उपचयन होता है, हम बोले उपचयन तो उपचयन, उपचयन होता है।
अपचयन, उपचयन, राइट। यानी अपचयन और बात समझ में आ रहा है? इस नाम में ही दोनों है, नहीं नहीं है, अवकरण भी है और ऑक्सीकरण भी है। इससे साफ पता चलता है कि ये अभिक्रिया दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों का मिलन है, यस और नो। यानी इसमें ऑक्सीकरण भी होगा और बात समझ में आया? तो सिंपल फॉर्म लिख सकते हैं कि ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया को सम्मिलित रूप से, यस और नो, ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आया? ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीकरण एवं कौन चीज? अवकरण अभिक्रिया को सम्मिलित रूप से, सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? बोलिए। रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, राइट। इंग्लिश में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आर कॉलेक्टिवली या कंबाइंडली भी बोल सकते हैं, कॉलेक्टिवली कॉल्ड व्हाट? रेडॉक्स रिएक्शन, राइट। अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे। कौन चीज के बारे में बताइए? ऑक्सीकरण के बारे में और अवकरण के बारे में बारी बारी से क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं कि ऑक्सीकरण क्या है और अवकरण क्या है, दोनों के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किस अभिक्रिया के बारे में बच्चे लोग? तो ऑक्सीकरण, या उप उप उपचयन, उपचयन, ऑक्सीडेशन। ध्यान से समझिएगा। रेडी है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया, पहले समझ लो, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है या हाइड्रोजन का क्या होता है? वियोग होता है, यानी हाइड्रोजन निकलता है, या तो ऑक्सीजन जुटता है या हाइड्रोजन निकलता है, तो इस अभिक्रिया को बोलेंगे कौन सा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया में दो बात आया, क्या क्या आया? बोलो। ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। नहीं समझ में आ रहा है? आए, मान लिया जाए ये क्या है? ऑक्सीजन है। क्या है ये? तो ये पकड़ो, इसको पकड़ो, तो ये ऑक्सीजन पकड़ो ना, ये ऑक्सीजन इनको दिया गया, तो इनका इनके साथ ऑक्सीजन का क्या हुआ? संयोग। तो इनका क्या हो गया? ऑक्सीकरण हुआ। समझा या नहीं समझा? पक्का। और ये है इनके पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हम खींच लिए, समझ में आ रहा है? तो इनसे हाइड्रोजन निकल गया ना, तो भी इनका क्या हुआ? ऑक्सीकरण ही हुआ। मतलब ऑक्सीकरण में दो बात, या तो ऑक्सीजन जुटा, हाइड्रोजन। बोलो फिर से, ऑक्सीकरण में दो बात। ऑक्सीकरण में क्या होगा? पहला बात ऑक्सीजन का जुड़ना, बोलो, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना। क्लियर है? दोनों किसके ग्रुप में आएगा? ऑक्सीकरण। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा। अरे समझता है कि नहीं? देख लेना। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जेकरा में ना, जिसमें
किसी पदार्थ के साथ क्या होता है बोलिए? ऑक्सीजन का क्या होता है? संयोग होता है। या हाइड्रोजन का वियोग या ह्रास लिख सकते हो। ह्रास माने कमी, राइट? ह्रास होता है, उसे क्या कहते हैं बोलिए? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसको आप उपचयन अभिक्रिया भी लिख सकते हैं कि नहीं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कह सकते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में। द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज क्या है? एडेड टू अ सब्सटेंस और हाइड्रोजन इज removed from a substance is called, SUB मतलब substance, is called what? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अंग्रेजी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि 6-7 महीना के बाद आपको टोटल चीज किस में पढ़ना होगा? इंग्लिश में। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, इसलिए आप अंग्रेजी क्या करें, पूरी तरह से दिमाग में डाल लें इस बात को। ये डिफिनीशन वगैरह पूरा आपका क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। नोट डाउन करिए। तो ऑक्सीकरण में दो बात होती है। क्या होती है दो बात? या तो ऑक्सीजन का क्या होता है? संयोग होता है, या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। हाइड्रोजन क्या होता है? निकलता है। ध्यान से समझिएगा। ऑक्सीकरण में दो बात होगा। कितना बात होगा? दो बात। किसी वस्तु के साथ ऑक्सीजन का क्या होगा? संयोग होगा। और दूसरा हाइड्रोजन का क्या होगा बोलिए? ह्रास होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन का ह्रास। ह्रास माने समझते हैं आप? ह्रास माने क्या हुआ बोलिए? लॉस करना, निकलना। ऑक्सीजन का संयोग को हम +O2 समझने के लिए लिख दें। हम +O2 मतलब ऑक्सीजन जुट गया, ठीक है। और हाइड्रोजन का ह्रास को -H2। अब आप देख के समझ सकते हैं कि नहीं? यानी ऑक्सीकरण में दो बात मुख्य रूप से होगा। क्या होगा बताइए? ऑक्सीजन का संयोग, हाइड्रोजन का ह्रास। समझ पा रहे हैं बढ़िया से? ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे, अच्छे तरीके से इसको समझिएगा आज। अब जो कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। केस 1, ये कॉन्सेप्ट बड़े काम का है। ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे। रेडी? ये ए है, कोई गधा बैल जो मान लो। हालांकि हम हर नोट्स में गधा बैले माने हैं, तो यहां भी वही गधे मानेंगे। गधा में आप लोग अपना नाम लिख सकते हैं, बैल में अपना पसंदीदा नाम लिख सकते हैं। इसके जगह इसको हटा के आप लिख सकते हैं गधा, और बैल के जगह अपना नाम लिख सकते हैं। आइए देखिए, ध्यान से समझिएगा। गधा ने क्या किया? बैल को दिया ऑक्सीजन।
O2। बातें समझ में आ रहा है? गधा ने किसको दिया ऑक्सीजन? बैल को। तो ऑक्सीजन किसके साथ संयोग किया? तो मैंने अभी पढ़ाया, जिसके साथ ऑक्सीजन का संयोग होगा वो क्या उसी का ना ऑक्सीकरण होगा। तो बताइए हमें यहां ऑक्सीकरण किसका हुआ बताइए। बहुत सुंदर, वेरी गुड। यहां ऑक्सीकरण हुआ किसका? बैल का। बहुत सुंदर, आप समझ गए, सब लोग समझा। और जो ऑक्सीकरण कराने में मदद करता है, यस ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीकारक। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मदद कौन किया बताइए? गधा मदद किया, क्योंकि गधा ऑक्सीजन नहीं देता तो बैल को ऑक्सीजन मिलता। तो गधा ने ऑक्सीजन देके बैल के ऑक्सीकरण में क्या किया? मदद किया। इसलिए गधा को क्या बोलेंगे? ऑक्सीकारक। 100% क्लियर हुआ? ये ऑक्सीकारक कौन हुआ बोलिए। अब चलिए, अब दूसरा केस लेते हैं बच्चा लोग। केस 2 में आ जाओ। ये है उल्लू, और बहुत अच्छा पकड़े हैं, ये कौवा है। ठीक है, अब ध्यान से जरा देखिएगा। उल्लू ने कौवा को क्या दिया? हाइड्रोजन दिया। क्या दिया? बात समझ में आया? अब थोड़ा दिमाग लगाइएगा। उल्लू ने कौवा को क्या दिया? हाइड्रोजन दिया। तो मैंने बताया है ऑक्सीकरण उसको बोलेंगे जिसमें हाइड्रोजन निकलेगा, जिससे तो हाइड्रोजन किससे निकला? तो उल्लू का क्या हुआ? ऑक्सीकरण। आ गया समझ में? तो यहां ऑक्सीकरण हुआ किसका? उल्लू का, राइट। और ऑक्सीकारक कौन हुआ? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इमेज फॉर्मेशन, राइट। मास्टर इज ओनली 57 years old. Yes. कौवा हुआ लिख रहे हैं, कौवा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब एक कॉन्सेप्ट से हम आपको क्या करेंगे, यहां समझाएंगे तो और ज्यादा आपका क्लियर हो जाएगा। यस ठीक है, अब आ जाओ तुम यहां। अरे आगे जो बचता है वह फंसता है। आ जाए इन्हें, वीडियो में आना ना चाहिए। वीडियो में आया, वीडियो में आ गया, आजा। पूरा इंडिया देखेगा तोरा। इसी रहो, इसी रहो, इधरे रहो। अब देखो यहां पर, रेडी है? अब ध्यान से समझिएगा। मैंने इनको ऑक्सीजन दिया, पकड़ो। मैंने इनको क्या दिया? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन किनके साथ जुड़ा? इनके साथ। तो इनका क्या हुआ? ऑक्सीकरण। बात समझ में आया? और मैंने ऑक्सीजन दिया तो मैं क्या हुआ? खोपड़ी में आ गया बात, राइट। अब इनके पास पहले से क्या है? हाइड्रोजन। यस और नो? क्या है? अब इस दिख रहा है ना? चलो दिख रहा है, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन मैंने इनसे छीन लिया, नहीं समझे? तो इनसे हाइड्रोजन का क्या हुआ? त्याग हुआ। तो भी इनका क्या हुआ? ऑक्सीकरण। और मैंने लिया। कौन कौन समझा? पक्का समझ में आ रहा है? बैठ जाओ, थैंक यू। समझे ऑक्सीकारक और अब ऑक्सीकरण का कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो गया? ध्यान दीजिएगा सब लोग। लेकिन ऐसे सिंपल वे में हम लोग ये समझ गए, लेकिन जब हायर क्लास में जाए, क्योंकि आपके क्लास में केवल दो चीज है, किसके आधार पर ऑक्सीकरण और अवकरण है? ऑक्सीजन के संयोग और हाइड्रोजन के ह्रास के आधार पर। लेकिन आप जानते हैं कि हम 4 कदम आगे पढ़ाते ही हैं। यस ठीक है ना? इसलिए जहां सबका नोट्स खत्म होता है वहां से चालू होता है अमर।
है, बात समझ में है। जहां देखिएगा दूसर जगह पढ़ा देता है 4 चैप्टर, वहां हमारे 1 चैप्टर होता है। समझ रहे बात को? ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। यहां पर ऑक्सीकरण में कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा। जब हायर क्लास में जाएंगे तो 2 चीज और आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है ऑक्सीकरण में। क्लियर है? अभी हमने पढ़ा ऑक्सीकरण में किसका संयोग, बोलो। ऑक्सीजन का क्या पढ़ा, बोलो जल्दी जल्दी। संयोग, 100% क्लियर। दूसरा क्या पढ़ा? हाइड्रोजन का ह्रास यानी कमी। अब तीसरा मैं बताने वाला हूं, ध्यान देना। जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो भी ऑक्सीकरण कहलाता है, यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। बात समझ में आया? और चौथा क्या है, अधातुओं के साथ संयोग भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। यानी जब कोई चीज, जैसे मैं, अगर ये अधातु है, अधातु के साथ हम संयोग किए तो भी मेरा क्या हुआ, ऑक्सीकरण। समझ में आया? और मैं इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो भी मेरा क्या हुआ, ऑक्सीकरण। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का कौन चीज, त्याग। बात समझ में आया? और उसके बाद कौन सा होगा, अधातुओं का संयोग, कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन मेटल्स। यस और नो? यानी ऑक्सीकरण में 4 फंडा बताया मैंने, क्या क्या है, फटाफट बोलिए। चार बात क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन यहां पर? अब यहां से एक चीज पढ़ते हैं, यहां जगह बचा हुआ है तो उपयोग कर ले हम लोग। क्या पढ़ना है हमें, ऑक्सीकारक। ठीक है, इसी को या उपचायक क्या बोलते हैं, उपचायक। अंग्रेजी में ऑक्सीडाइजिंग क्या बोलेंगे, एजेंट। शॉर्ट में हम लोग OA लिखे तो चलेगा, O से ऑक्सीडाइजिंग और A से क्या हो गया, एजेंट। ठीक है, तो ऑक्सीकारक किसको बोलेंगे, वैसे रासायनिक पदार्थ या सोनो, ठीक है, जो क्या करते हैं, किसी दूसरे के ऑक्सीकरण में सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, ऑक्सीकारक। कोई कंफ्यूजन है तो क्या लिखेंगे, वैसे रासायनिक पदार्थ या वैसे पदार्थ, कोई भी लिख सकते हो, जो अन्य राइट पदार्थों के ऑक्सीकरण में क्या होते हैं, बोलिए, सहायक होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है बच्चा लोग, ऑक्सीकारक कहते। उम्मीद करेंगे समझ में आ गया होगा। उसे क्या कहते हैं, बोलिए, उसे क्या कहते हैं, बोलिए, ऑक्सीकारक कहते हैं। कोई कंफ्यूजन यहां पर? यानी ऑक्सीकारक कौन हुआ, जो दूसरे का ऑक्सीकरण कराया। और दूसरे का ऑक्सीकरण कैसे कराएगा, जब आपको ऑक्सीजन देंगे तब तो आपका ऑक्सीकरण हम कराए। यानी ऑक्सीकारक वो होता है जो ऑक्सीजन का क्या करता है, त्याग करता है। यस, और आपसे हाइड्रोजन हम ले लिए तब ना आपका ऑक्सीकरण हुआ। इसका मतलब ऑक्सीकारक वो होता है जो हाइड्रोजन ग्रहण करता है। दो बात समझ, कंफ्यूज तो नहीं हुआ? ऑक्सीकारक वो होगा जो ऑक्सीजन त्यागेगा, त्यागेगा तब तो आपको देगा, और हाइड्रोजन आपसे लेगा तब तो आपसे हाइड्रोजन का त्याग होगा। यस और नो? तो ऑक्सीकारक कौन हुआ, ध्यान दीजिए। ऑक्सीकारक क्या करेगा, बोलिए फटाफट। ऑक्सीजन का क्या करेगा, त्याग करेगा, और हाइड्रोजन ग्रहण करेगा। नहीं, दो बात जो करेगा वही हमारा क्या होगा, ऑक्सीकारक।
कारक होगा, राइट। ठीक है, अब हम इस आधार पर, यानी ऑक्सीकारक की एक और परिभाषा हो सकता है कि वैसे पदार्थ जो ऑक्सीजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, सॉरी, ऑक्सीजन का त्याग करते हैं या हाइड्रोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, ऑक्सीकारक। लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, उतारिए फिर बात करते हैं फास्ट, कि मामले क्या हो जाए, गड़बड़ा जाए। उतना भी फ्रेंडली नहीं होना चाहिए, लेकिन माहौल फ्रेंडली होना चाहिए, लेकिन मर्यादा के साथ फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि बात क्या सर, क्या कल एक देख रहे थे आप, घूम रहे थे, अरे तो सर की अपन लाइफ है, कहेगा सर पीछे बैठे थे, घूम रहे थे। अरे तो पीछे बीवी बैठल थी तो कौन घूमेगा, है? ठीक है, तो ये भी एक क्या होना चाहिए, मर्यादा होना चाहिए। और हम इस तरह के टीचर हैं कि रोडों पर थोड़ा गलती पकड़ेंगे ना तो कुछ नहीं सोचेंगे, और जो पिटना क्या कर देंगे, चालू कर देंगे। क्या समझे बात को? ठीक है, हमारा ये चीज नहीं फीलिंग होता है कि तू आएगा या नहीं आएगा, पहले तो ढूंढ डालेंगे, क्योंकि जैसी तुम्हारा फॉर्म हमारे यहाँ भराया, एडमिशन हुआ, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि तुम्हारे अंदर के सारे गलतियों को, सारे अवगुणों को दूर करना है मेरा जिम्मेदारी, यस और नो। और हम ये अपना जिम्मेदारी समझते हैं, इसलिए आपको कहीं पर सजा मिल सकता है, इसलिए हिसाब से क्या करना है। और बता ही दिए हैं कि चारों तरफ मेरा 5-10 किलोमीटर में क्या रहता है। आप समझ रहे हैं कि सर नहीं देख रहे हैं, आपको गलतफहमी के शिकार है कि नहीं देख रहे हैं, सर सब देख रहे हैं। जैसे भगवान हर जगह मौजूद है ना, उसी तरह सर सब जगह मौजूद है। क्या समझे बात को? कण कण में मौजूद है। समझ गए बात को? ध्यान दीजिए, वापस आइए, पढ़ते हैं हम लोग। ऑक्सीजन के संयोग के आधार पर, किसके आधार पर? ठीक है, ध्यान दो एग्जाम्पल में, ऑक्सीजन के संयोग के आधार पर कैसे ऑक्सीकरण होगा, ध्यान से समझना। जैसे मान लिया जाए, एग्जाम्पल में आ जाओ, ठीक है, Mg बोले तो मैग्नीशियम, किसके साथ किया, तो क्या बन गया, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाम है इसका मैग्नीशियम, ये है हमारा ऑक्सीजन, ये बन गया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जरा इसको ध्यान से देखेंगे सब लोग। मैग्नीशियम पहले बेचारा अकेला था, बात समझ में आ रहा है? अब मैग्नीशियम के साथ कौन जुट गया, तो देख रहे हैं संयोग हो गया कि नहीं। मैग्नीशियम के साथ किसका संयोग है, ऑक्सीजन का। तो जिसके साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है उसी का तो ऑक्सीकरण होता है ना। तो बताइए मुझे, इसमें ऑक्सीकरण किसका हुआ, फटाफट। ऑक्सीकरण किसका हुआ, मैग्नीशियम का हुआ, मैग्नीशियम का हुआ ना। और ऑक्सीकारक कौन हुआ, ऑक्सीकारक खुद कौन हुआ, ऑक्सीजन हो गया क्या चीज, ऑक्सीकारक। क्योंकि ये क्या किया, खुद ही चल के मैग्नीशियम से क्या हो गया, जुड़ गया, कि चलिए कोई नहीं है, मैं ही चल के आता हूं और आपका ऑक्सीकरण करा देता हूं। यस, समझ में आया कि नहीं आया, कोई कंफ्यूजन? एक और बात ध्यान देना है, ऑक्सीकारक या अवकारक या ऑक्सीकरण या अवकरण, अगर आपको चेक करना है या पता लगाना है कि किसका ऑक्सीकरण या अवकरण होगा, तो आपको इस एरो के राइट साइड यानी उत्पाद में देखने की जरूरत। ऑक्सीकरण या अवकरण होता है किसका, अभिकारक का। याद रखिएगा, इधर देखने की जरूरत। कुछ बच्चा गलती कर देगा, क्या करेगा, कहेगा ऑक्सीकरण हो रहा है किसका, MgO का, तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा। बात समझ में आया, ये ट्रिक समझ में आया कि ऑक्सीकरण या अवकरण किसका होगा, अभिकारक का, उत्पाद का कुछ नहीं होगा। समझ में आया? और ऑक्सीकारक का अभिकारक भी कौन होगा, अवकारक भी
सॉरी, ऑक्सीकारक या अवकारक भी कौन होगा? अभिकारक होगा, उत्पाद नहीं होगा। यानी राइट साइड से कोई मतलब नहीं है, जो भी है सो कौन सा है? लेफ्ट साइड। चलो ध्यान दो यहां पर दूसरा उदाहरण देखो, यहां सबको दिख रहा है? दूसरा उदाहरण ले लो आप, वो ले लो 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 लो, लो का ये आप सोडियम ले लो, रिएक्ट कर गया किससे? ऑक्सीजन से। क्या बन गया बोलिए? Na2O। अगर 2 कर दोगे तो यहां 4 हो गया, बैलेंस। सोडियम ऑक्साइड। बताइए इसमें ऑक्सीकरण किसका हुआ है? फटाफट बोलिए, किसका हुआ है? बिल्कुल सही आपने बोला, सोडियम का हो गया है। यस। और अगर हम आपसे पूछे कि ऑक्सीकारक कौन है तो क्या जवाब दीजिएगा? खुद कौन है? बात समझ में आया? तो ये 2 एग्जाम्पल हो गया, किसके आधार पर? ऑक्सीजन के संयोग के आधार पर। अगला पढ़ेंगे, हाइड्रोजन के कौन चीज? ह्रास के कौन चीज पर? आधार पर। यानी हम जानते हैं कि जब किसी चीज से हाइड्रोजन निकल जाता है तो भी उसका क्या होता है? ऑक्सीकरण ही होता है। तो हाइड्रोजन के निकलने के आधार पर हम कुछ ऑक्सीकरण के एग्जाम्पल्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है? जरा ध्यान से इसको समझना। हाइड्रोजन वाला H2S, राइट, इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, ये रिएक्ट किया Cl2 क्लोरीन से। किससे किया? तो बना, ध्यान दीजिएगा, बना HCl प्लस सल्फर निकल गया, यहां 2 कर दीजिए तो ये हुआ हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड और ये सल्फर। मैंने क्या समझाया है आपको कि ऑक्सीकरण या अवकरण केवल लेफ्ट साइड वाला को देखना है, राइट साइड को देखना नहीं है। अब राइट साइड को केवल देखना है कि हुआ क्या था। तो मुझे बताइए, यहां ध्यान से देखिए, इसके साथ पहले इस सल्फर के साथ हाइड्रोजन था कि नहीं था? अब इसमें से हाइड्रोजन निकल गया तो बेचारा क्या हो गया? सल्फर अकेला। तो किसमें से, किस चीज में से हाइड्रोजन निकल गया? सल्फर से निकला है। हाइड्रोजन सल्फाइड से ना निकला है, किससे निकला है? तो इससे हाइड्रोजन निकल गया तो इसका, जिससे निकलेगा उसका ना ऑक्सीकरण होगा। तो ऑक्सीकरण किसका हुआ? किसका हुआ? तो यहां पर इस जगह लिखे हम, थोड़ा छोटा करके इसको ले ले हम, यहां चलेगा? तो ध्यान दीजिएगा, यहां ऑक्सीकरण किसका हुआ? जल्दी बोलिए। ऑक्सीकरण हुआ H2S का। और ऑक्सीकारक कौन हुआ? ऑक्सीकारक कौन हो गया? क्लोरीन। क्योंकि इसका छोड़ा हुआ हाइड्रोजन ये लिया, अगर ये ना होता तो इससे हाइड्रोजन नहीं निकलता। बात समझ में आया? इसकी वजह से हाइड्रोजन निकला है, इसलिए क्या हो गया? ऑक्सीकारक। दिमाग में जा रहा है कि हैंग कर रहा है? देख लियो, हैंगो कर रहा है तो क्या उपाय है? इलाज कराना होगा, ठीक है? अगला एक और एग्जांपल ले लो, NH3 प्लस O2। N2 प्लस H2O। बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बैलेंस कर ले इसको। 2 कर दें 3/2 तो ये 2 है, और यहां 3 कर दें तो ये 3 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 6। ठीक है, बैलेंस हो गया। ये अमोनिया है बाबू, ये है तुम्हारा क्या चीज? ऑक्सीजन।
ये नाइट्रोजन, आधा तो एनर्जी है लिखे में लग जाता है। अब ध्यान दो यहां पर, ऑक्सीकरण बताओ सब, ऑक्सीकरण किसका हुआ है? ऑक्सीकरण पहले अमोनिया में नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन था कि नहीं था? अब क्या देख रहे हो, ये नाइट्रोजन वाला अमोनिया में से क्या हो गया, हाइड्रोजन भाग गया कि नहीं भाग गया? केवल क्या बच गया, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन कम हो गया इसमें से, तो ऑक्सीकरण किसका हुआ बोलो? NH3 का। समझ में आ रहा है? और ऑक्सीकारक कौन हुआ? वेरी गुड, ऑक्सीकारक हमारा हुआ ऑक्सीजन। अब आप समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, अगला जो हमारा है किसके आधार पर? इलेक्ट्रॉन के त्याग के कौन चीज पर बोलिए? आधार पर। इलेक्ट्रॉन के कौन चीज के आधार पर? त्याग के आधार पर। बात समझ में आ रहा है? अब इलेक्ट्रॉन के त्याग के आधार पर, तो ध्यान से समझना ही चाहिए। रेडी है? ध्यान से समझो। जब भी होगा तो ऑक्सीकरण और अवकरण हमेशा साथ साथ होगा, कभी ऑक्सीकरण या अवकरण अकेला अकेला नहीं होगा। ये अलग बात है कि मैं आपको केवल क्या पढ़ा रहा हूं, ऑक्सीकरण पढ़ा रहा हूं, लेकिन यहां अवकरण भी हो रहा है, अवकरण भी हो रहा है साथ साथ, लेकिन पढ़ा हम रहे केवल ऑक्सीकरण, इसलिए मेन हम फोकस किस पर कर रहे हैं? ऑक्सीकरण पर। बात समझ में आया? तो आप जानते हैं जिससे ऑक्सीजन का क्या, सॉरी, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा उसका क्या होगा बोलिए? ऑक्सीकरण होगा। यस, पक्का? तो ध्यान दीजिएगा, जैसे सोडियम क्लोराइड बनता है Na, राइट? ठीक है, तो Na, ध्यान दो, कोई भी धातु, क्या कोई भी चीज जब इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग करेगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो क्या बन गया बोलो? Na+। 9वां क्लास में पढ़ा होगा, बीमारी दूर करते हैं। हर तत्व का परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। इसके बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे केमिस्ट्री में ही। इसके बाद वाला लेसन है अम्ल क्षार, और उसके बाद धातु अधातु है, उसमें आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे। लेकिन अभी आप जान लें कि हर तत्व का परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, और ये 8 इलेक्ट्रॉन के लिए या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ग्रहण करता है, या साझेदारी करता है। बात समझ में आया? तो ध्यान दीजिएगा, सोडियम का 11 होता है परमाणु संख्या। कितना? तो K में 2, L में 8 और M में 1। खोपड़िया में आया? तो बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। और रखना क्या चाह रहा है? पक्का? तो क्या करेगा? या तो ये 7 को ले लेगा या 1 छोड़ देगा। तो बुद्धिमान है, क्या करेगा? ये छोड़ देगा। तो जैसी 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ा, सुनो पहले बात, अब ये भी जान लो, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन। पता नहीं सर, ये सब कुछ पढ़वे नहीं किए, क्या करोगे? पुराना पाप है, 9वां में पढ़वे नहीं किए। इलेक्ट्रॉन 11 तो प्रोटॉन भी 11, तो 11 को माइनस तो 11 को प्लस, इसलिए इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। समझ में आ रहा है? परमाणु पर कोई आवेश क्यों नहीं होता है? क्वेश्चन पूछेगा तो क्या जवाब दोगे? कहोगे किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। बोलो, किसकी संख्या? इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। यानी कुल धन आवेश की मात्रा कुल ऋण आवेश की मात्रा के बराबर होता है। धन आवेश प्लस 11 और ऋण आवेश तो क्या हो गया? 0 चार्ज। यस। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो पहले क्या गो इलेक्ट्रॉन था? 11, तो अब क्या गो इलेक्ट्रॉन हो गया? 10। खोपड़िया में कुछ आया तो K में 2 और L में क्या हुआ? 8। यस। तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बोलो? 10। अब प्रोटॉन कितना है? क्योंकि प्रोटॉन का त्याग तो हुआ नहीं है। नहीं समझ में आया? तो 10 को इलेक्ट्रॉन है तो माइनस क्या गो होगा? 10 और प्लस क्या गो होगा? 11। तो नेट चार्ज प्लस माइनस माइनस, तो जीत किसका हुआ बोलो? तो क्या गो प्लस बढ़ेगा? 1। और यही प्लस इसके माथा पर क्या हो गया? कौन कौन समझा इस चीज को?
पक्का समझ में आया? यानी एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो 1 प्लस चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा 2 प्लस चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा 3, 4 इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा। बात समझ में आया? क्योंकि यहां सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, छोड़ा है, इसलिए यहां सोडियम का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण किसका हुआ है, जल्दी बताओ। ऑक्सीकरण किसका, सोडियम। दूसरा एग्जांपल लो, दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा है? दिख गया? बता दें। चलो, मैग्नीशियम है, क्या है, मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो मैग्नीशियम पर क्या गो चार्ज हुआ, 2 प्लस प्लस। ये अलग विषय है, इस टॉपिक का मामला नहीं है। यहां चूंकि सोडियम ने मैग्नीशियम ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, इसलिए यहां ऑक्सीकरण किसका हुआ है, ऑक्सीकरण क्या हुआ है, मैग्नीशियम का। समझे या नहीं समझे आप? पक्का? जो भी इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। राइट डाउन क्विकली विद इन 2 मिनट्स। यहां पर मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, इसलिए यहां ऑक्सीकरण किसका हुआ, मैग्नीशियम का। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो ये उदाहरण आप समझ गए बढ़िया से, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। सेव एज। हो गया? चलो, सबको देखना पड़ता है ना। एक भी बच्चा छूटा सो सुरक्षा चक्र टूटा। कहावत है, एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। एक छेद पूरे नाव को डुबा देता है कि नहीं? इसलिए हम लोग को हर बच्चे का ध्यान रखना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब किसके आधार पर बताइए, चौथा कौन सा आधार था हमारा, अधातुओं का संयोग। किसका संयोग, ध्यान से समझिएगा। अधातुओं का क्या संयोग, राइट? ध्यान दो, एग्जाम्पल में आ जाओ। Na+Cl2, ध्यान से समझना, क्या है, Na+Cl2 बन गया हमारा NaCl। क्या बना, कोई दिक्कत है? बैलेंस कर लो भाई। अब ध्यान देना, यहां पर ये सोडियम है और ये क्लोरीन है। नाम लिखना जरूरी है, या समझ में आ गया आपको? ठीक है, बार बार वो चीज टाइमिंग किल करता है। यहां आप देखिए, सोडियम धातु है, क्लोरीन क्या है, बोलिए, अधातु है। ये क्या है बच्चा, बोलो, अधातु। इसका संयोग किसके साथ हुआ है? मैंने बोला राइट साइड तो देखना ही नहीं है। कौन चीज के लिए, कि ऑक्सीकरण की अवकरण किसका हुआ है, वो नहीं देखना है आपको। जो होगा किधर होगा, लेफ्ट साइड। इसी से चुनना है कि किसका ऑक्सीकरण हुआ और किसका अवकरण। राइट साइड केवल इस चीज के लिए देखना है कि किसमें कौन चीज जुटा है और किसमें कौन चीज निकला है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि पहले सोडियम अकेला था, अब बदल गया NaCl, यानी सोडियम के साथ क्लोरीन ऐड हो गया। तो बताइए फटाफट, इसमें ऑक्सीकरण किसका हुआ है, बोलिए। ऑक्सीकरण हुआ है किसका, सोडियम का। और ऑक्सीकारक खुद कौन है, Cl2 है। बढ़िया से समझ में आया कि नहीं आया? अधातु के संयोग पर आप दूसरा एग्जाम्पल ये लिख सकते हो, पोटेशियम प्लस Br2। ये आपका पोटेशियम है और ब्रोमीन है। ब्रोमीन क्या है, बोलो, अधातु है। यहां पर क्या देख रहे हो, 2KBr, नाम लिख देते हैं, कॉमन नाम नहीं, पोटेशियम ब्रोमाइड। आप क्या देख रहे हैं, यहां पोटेशियम के साथ किसका संयोग हुआ है, ब्रोमीन का, अधातु का। इसका मतलब यहां ऑक्सीकरण किसका हुआ है, फटाफट, ऑक्सीकरण किसका, पोटेशियम का हुआ है।
और ऑक्सीकारक कौन है बच्चा, बता बत आए, क्या हुआ, ब्रोमीन। समझ में आ रहा है? फटाफट नोट डाउन करो, फटाफट नोट डाउन करो। व्हाट, अब करण, अब हम किसके बारे में पढ़ाई करने वाले हैं बच्चा लोग? अब करण या अपचयन हम बोलेंगे, आपको उसको लिखना भी है, यस और नो, ठीक है? क्योंकि इसमें तो जैसे मान लो कि हम लिखा रहे हैं, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में रिडक्शन। जो भी ऑक्सीकरण बढ़िया से समझ गए, इसका मतलब उनका अवकरण भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। क्योंकि ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा क्या होता है, अवकरण होता है। जो जो काम ऑक्सीकरण में होता है उसका ठीक क्या कर दो, उल्टा कर दो, अवकरण में हो जाएगा। जैसे ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है तो इसमें ऑक्सीजन निकले, या सुनो, ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन निकलता है तब करण में हाइड्रोजन जुटेगा, सिंपल। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तब करण में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा। ऑक्सीकरण में क्या होता है, अधातु का संयोग होता है, अवकरण में धातु का, सिंपल, यस और नो। तो लिखिए, वैसी, आप सोचे कि सर लिखा रहे हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ किसका संयोग होगा, हाइड्रोजन का संयोग नहीं, किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन का संयोग या ऑक्सीजन का ह्रास या वियोग भी लिख सकते हैं, होता है, उसे क्या कहते हैं, बोलिए, अवकरण या अपचयन कहते, अवकरण या अपचयन कहते हैं इंग्लिश में। द केमिकल रिएक्शन इन विच, ये रिएक्शन लिखा हुआ है, द केमिकल रिएक्शन इन विच combination of हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस takes place is called what, रिडक्शन रिएक्शन, या सिंपली रिडक्शन भी लिख देंगे तो गलत नहीं हो। यानी अवकरण में दो बात हुआ, अवकरण में दो बात हुआ, किसका संयोग हुआ, बोलिए भी आप लोग, किसका संयोग हुआ, हाइड्रोजन का संयोग हुआ, और कौन बाहर निकला, ऑक्सीजन बाहर निकला। दोनों चीज समझ पा रहे हैं आप लोग? तो क्या लिखेंगे अवकरण में, बोलिए, किसका संयोग, बहुत सुंदर, हाइड्रोजन का क्या हुआ, बोलो, संयोग हुआ, प्लस H2, समझ में आ रहा है, और क्या निकला, बोलो, ऑक्सीजन का ह्रास,
-O2। अब गधा और बैल के कॉन्सेप्ट के द्वारा हम वापस इसको क्या करेंगे, समझेंगे। यस और नो, ध्यान दीजिएगा, तब बच्चे समझेंगे। राइट, मान लिया जाए ये है हमारा गधा और ये है बैल। मैं बार बार बोलता हूं कि इसके जगह पर अपना नामकरण कर सकते हैं आप, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिएगा सब बच्चे, रेडी हैं सब लोग? आपसे पूछेंगे, आप जवाब देंगे। गधा ने बैल को क्या दिया, हाइड्रोजन दिया। यस, तो मुझे बताइए यहां अवकरण किसका हुआ है? बैल का इज द राइट आंसर, क्योंकि हाइड्रोजन का संयोग जिसके साथ होगा उसी का नामकरण होगा। तो संयोग किसके साथ हो रहा है? बैल। तो बैल का क्या हुआ, अवकरण हुआ। यस, यानी अवकरण हुआ किसका, बैल का। अब अवकरण कराने वाला अवकारक होता है, तो अवकारक कौन हुआ बोलो, गधा, क्योंकि गधा हाइड्रोजन देता नहीं तो बैल हाइड्रोजन कैसे उससे संयोग करता है। क्लियर है? तो ये है हमारा केस 1। अब केस 2 की बात करेंगे। ध्यान से समझिएगा, हैंग तो नहीं कर रहा है आपका ब्रेन, पूरा ले रहे हैं ना। ये है उल्लू और ये है कौआ, समझे मेरे बउआ? अब ध्यान दो, ये अच्छा बना गया ना? नहीं, अच्छा बनता है, होता है। अच्छा, तुम लोग तो मेरे बउए लो हो जी। क्या कि सर हमको बउआ मत कहिए, हम तो बड़े हो गए सर, ऐसा हो क्या? 3 व्यक्ति के पास आप कितने भी बड़े हो जाओ क्या रहोगे, छोटे रहोगे। कौन कौन? माता पिता। आप हमसे कितनों बड़े हो जाओगे, जाहिर सी बात है हम उतने का रहेंगे, तुम लोग बड़ा हो जाओगे। देखो कौन बोला है, तुम लोग निश्चित बड़े हो जाओगे, कद से तो बड़े हो गए ही, ओहदा में भी क्या हो गए, बड़े हो गए। और मेरा एक ड्रीम है जो मैं हर बच्चों से बताता हूँ। आपको पता है मेरा क्या ड्रीम है? कितने लोग को पता है? 500 में 500 तो है अभी करेंट ड्रीम, लेकिन फ्यूचर का भी ड्रीम आपके लिए मेरे मन में है। सुनना चाहेंगे आप? मेरा ड्रीम ये है आपके बैच के लिए, आप सारे बच्चों के लिए, कि आप सब पूरे जीवन में पूरा आगे बढ़े। और जब मेरा तो कोचिंग ऐसे चलते रहेगा, आज से 10 साल 12 साल 8 साल 10 साल के बाद अचानक एक बड़ी गाड़ी लगे, कहां पर? कोचिंग के सामने, राइट। उसके ऊपर लाल पीला बत्ती रहे, हरा बत्ती रहे, समझ में आई मेरी बात? ठीक है। आगे पुलिस का जीप रहे, पीछे पुलिस का जीप रहे और बीच में गाड़ी रहे। मोहल्ला का सारा लोग सोचे अब है सर के यहां छापा मारने आया है। यस और नो? सब लोग खिड़की दरवाजे से ऊपर छत से क्या करे, झांकते रहे कि आज तो सर के गया काम से। यस और नो? लेकिन क्या हो, फटाक से आगे और पीछे का पुलिस का जीप उतरे पुलिस, और फटाक से कार का गेट क्या करे, या गाड़ी का गेट खोले, और गाड़ी के गेट खोलने के बाद एक जूता निकले, माने पैर, जूता खाली नहीं निकलेगा, पैर निकले, चमचमाता हुआ जूता निकले। यस और नो? समझो मेरे फीलिंग को, समझो। वो जूता निकले, फील करो, फील कर रहे हो? सोचो, इमेजिन करो उस चीज को। और वो जूता निकले, यस, पैर निकले, और फिर दूसरा पैर निकले, यस, ठीक है। और वहां से एक लड़का उतरे, क्या उतरे? अभी फिर सब लोग समझ रहा हो आज तो छापा पड़ेगा। अब जब लड़का हमारे ऑफिस में पहुंचे तो सबसे पहले हमें पैर छू के प्रणाम करे, और वो लड़का और वो लड़की आप ही में से
हर बच्चा हो, ऐसा मेरा ड्रीम है, ऐसा मेरा सपना है। दुनिया को जवाब देना है, यस और नो, दुनिया को आपके कामयाबी से जवाब देना है। अभी तक आपके लिए जो भी हंसा हो, जो भी मजाक उड़ाया हो, वो सबको जवाब आप दे सकते हैं केवल और केवल क्या करके? पढ़ाई करके। केवल पढ़ाई करके आप जवाब दे सकते हैं। यही वो हथियार है जिससे आप सबकी बोलती क्या कर सकते हैं? बंद कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा? जी जान लगा के मेहनत करना पड़ेगा, यस और नो। शुद्ध बुद्ध क्या करना पड़ेगा? खोल दे, खत्म कर देना पड़ेगा। ध्यान नहीं रहेगा, कंप्लीट पढ़ना है, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं, यस और नो। दुनिया की ऐसी की तैसी, यस और नो, ठीक है। अपने को पढ़ना है और अपने को कामयाब होना है। जिस दिन ऐसा आपके अंदर जुनून और जज्बात जिस दिन आपके अंदर आ गया, यस और नो, आप समझ लीजिए कि दुनिया के बेताज बादशाह बनने के लिए आप तैयार है सब लोग? थैंक यू, थैंक यू। तैयार है सब लोग? कितने बच्चे तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं। लेकिन तैयार होना अलग बात है, और रास्ते में जब चलते हैं तो बीच में रुकावट आएगी, यस और नो, परेशानी आएगी। सफलता सबको चाहिए, करोड़ों रुपया सबको चाहिए, अरबों रुपया सबको चाहिए, लेकिन करोड़ों अरबों कमाने के लिए जितना मेहनत और जो त्याग चाहिए वो सब देने के लिए तैयार नहीं है, बलिदान देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सफलता सबको चाहिए, तो सफलता फोकट में नहीं मिलता है बॉस। सफलता के लिए क्या करना पड़ता है? त्याग करना पड़ता है। अगर आप इस कोचिंग में इतना भीड़ और सबसे टॉप लेवल का देख रहे हैं व्यवस्था, हम लोग के यहाँ सबसे ज्यादा कैंडिडेट आप पूरे मार्केट में देखते हैं कि नहीं देखते हैं? सबसे ज्यादा कैंडिडेट अपने यहाँ है। उसके पीछे रीजन क्या है? पैर दर्द कर रहा है, कमर दर्द कर रहा हो, यस और नो, गर्मी, जो परमानेंट एसी में रहने वाला है क्या है? गर्मी झेल रहा हो, यस, ठीक है। चाहे कोई भी दिन हो, कोई दिन छुट्टी आपको मिलता है? संडे को भी बीच बीच में आपको क्या कर लेते हैं? बुला लेते हैं। तो बहुत बड़ी त्याग है, इसको सोचोगे तब जाके कोई आदमी स्टार बनता है, तब जाके कोई आदमी सफल बनता है। फोकट में सफलता मिलने वाला नहीं, समझे? बहुत सारे टीचर होते हैं, वो क्या है, आराम से संडे के शाम में बीवी और बच्चा को लेके क्या किया, मेरीन बीच पर मेरीन ड्राइव बिरा क्या कर रहा है? कुछ ही बोलते हैं उसको, कुल्फी खा रहा है, यस और नो, फालूदा खा रहा है, तरह तरह का चीज खा रहा है। और यहाँ जब दूसरे टीचर अपनी बीवी और बच्चों के साथ मस्ती कर रहे होते हैं, उस समय अभय कुमार यहाँ आपका क्लास ले रहा होता है। सफलता किसको मिलेगी? फोकट में सफलता नहीं मिलता है। सफलता के लिए क्या करना पड़ता है? त्याग करना पड़ता है। समझ गए बात को? वापस आए हम लोग केस 2, वापस आइए, ध्यान दीजिएगा। उल्लू, अब उल्लू ने इसको ऑक्सीजन दिया, यस और नो? बात एक है, लेकिन चलो ना माइनस कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक है। वो माइनस भी करेंगे प्लस बात एक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कर देते हैं चलो। यानी इससे ऑक्सीजन निकला, तो ऑक्सीजन का ह्रास हुआ ना, तो इसका बोलो अवकरण किसका हुआ? बोलो अवकरण किसका हुआ? उल्लू का। क्योंकि जिससे ऑक्सीजन निकल जाता है उसका अवकरण होता है। और अवकारक कौन हुआ? फटाफट बोलो, अवकारक कौन हुआ? समझे मेरे बहुआ? बाद में कौआ रहता है, ठीक है, फटाफट ले लो इसको, ठीक, बढ़िया।